तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे सजदे में हर इंसान बन जो हुआ निर्दोष देखना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे।
जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम लोग यहोशू उसका पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 8 पंक्ति 5 से पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिवा बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक और भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी 3री पंक्ति 2 से। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रभु आपसे सहायता मांगते प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे बातें करना। जी हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी अगुवाई करना प्रभु यीशु मसीह। सच में धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिया है कि विश्वासी जीवन के बारे में, परमेश्वर के साथ हमारा जीवन, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहोशू जब अगला लीडर बनने वाला था तो उसको परमेश्वर बातें करता है और उसको कहता है कि तुझे क्या क्या करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है, यहोशू को बोलता है कि तू मत डरना। पहले बात तो तू हिया बांधना, फिर दूसरे कि तू वचन में बने रहना, और रात दिन व्यवस्था को बोलते ना ध्यान दिए रहना। यहाँ पे परमेश्वर उसको कहता है कि तू पहले बात डरना मत, और दूसरी बात कि तू वचन में ध्यान दिए रहना, और रात दिन कि तू वचन में रात दिन व्यवस्था को ध्यान दे रहना। यहाँ पे क्योंकि यहोशू भी जब उस मूसा की जगह पर आया, हो सकता है कि उसको डर लगे, हो सकता है कि उसका मन, मतलब बहुत लोगों का एक लीडर बनने से हो सकता है उसका मन कच्चा हो जाए, लेकिन परमेश्वर उसको सहायता देता है, एनकरेज करता है कि तू डरना मत, और तू जो सबसे पहला है कि तू वचन में बने रह, परमेश्वर के साथ साथ रहे। और वैसे ही हमारे जीवन में भी जरूरी है कि हमें भी अपने अगर जीवन में यहाँ पे कहते हैं ना कि वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उसका काम सफल होगा, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं। लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि मैं परमेश्वर के साथ बने रहूं, उसके वचन में बने रहूं। अगर मैं उसके वचन में नहीं रहूंगा तब हो सकता है कि मैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम न करे। लेकिन परमेश्वर अगर मेरे जीवन में काम तभी करेगा जब मैं अपना कदम उसकी ओर बढ़ाऊंगा, तो तभी वो साथ दे सकता है, उसके बिना वो नहीं करेगा। आइए हम लोग निर्गमन का 14 पढ़ते हैं। निर्गमन का 14 और उसका 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। यहाँ पे जब हर एक लाइफ में, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ सिचुएशन है, प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम चुप रहो। भजन संहिता 46:10 में जैसे कि राहुल ने पहले बोला था कि शांत रहो, है ना, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, चुप रहो। कोई भी अगर सिचुएशन हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तुम्हारे जीवन में, पहले बात तुम चुप रहो। तुम्हारा जो ध्यान है परमेश्वर की ओर लगा रहे, तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ परमेश्वर है।
यहाँ पे 1:9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, युवा बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आज परमेश्वर हमें यही कहता है कि जहाँ जहाँ आप जाओगे आप परमेश्वर आपके संग है, आप डरो मत, आपका मन कच्चा ना हो। कोई भी चीज हो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने वादा किया है तो उसको पूरा करने का काम भी परमेश्वर ही करेगा, है ना। वो वादे को भी परमेश्वर ही पूरा करेगा। आपका काम है सिर्फ विश्वास करना उस वचन पे, और आपका काम ये भी है कि जो परमेश्वर का वचन है आप उसमें ध्यान देना। आप वचन को पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना में जरूरी है, तब परमेश्वर जो हमारा वो हमारी सहायता करता है हर एक काम में। ड्यूटरॉनोमी 1:30 में भी यही लिखा है। आइए व्यवस्था का 1:30 पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसकी 3वीं पंक्ति में, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है और आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उस मिस्र में तुम्हारे लिए किया। जब इज़राइल मिस्र देश से निकल रहे थे तब देखते कि उनके आगे समुद्र था और पीछे मिस्र की सेना थी। वहां पे देखते कि परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता था। लेकिन इजरायली जो उन लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते थे, विश्वास नहीं रखते थे। परमेश्वर आज भी हमारे लिए वही करता है कि हमें जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमसे आगे आगे चलता है। वो हर एक जो सिचुएशन होती है वो हमारे आगे आगे करता है, लेकिन हमें जरूरी है कि परमेश्वर का जो वो वादा किया है कि वो हमारे आगे आगे चलेगा, वो हमारे जीवन से हर एक प्रॉब्लम हटाएगा, तो हमें उस पर विश्वास करना है। अगर हम उस पर अविश्वास करते हैं तब वो नहीं होता है। तब देखते कि जैसे इजराइल कुड़कुड़ा रही थी वैसे हम भी अपने जीवन में कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं। कई बार हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग परमेश्वर को बोलते ना कि परमेश्वर कहाँ है, मेरे जीवन में परमेश्वर कहाँ है, काम कहाँ हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, उसका रीजन ये है कि मेरा अविश्वास है ना। कई बार परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में काम करे, लेकिन हमारा अविश्वास उसे रोकता है करने के लिए। यहाँ पे जैसे कि यहोशू को परमेश्वर पहले ही बताता है कि तू डरना मत, तेरा मन कच्चा ना हो, और ये खास कि तू वचन में बने रहना, तू व्यवस्था में रात दिन ध्यान देना, तू डरना मत, भय न खाना, और तेरा मन कच्चा ना हो। और वहां पे लिखा है कि उसकी जो वचन है उसको पूरा करने में तू चौकसी कर, ध्यान रखना कि हर एक जो वचन है प्रभु यीशु मसीह में तू पूरा करना। भजन संहिता के 119:11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब उस परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहेगा, जब उसका वचन हम पढ़ेंगे तब हम उसके वचन पे चलेंगे। अगर उसका मन हमारे हृदय में नहीं रहेगा तब चलना मुश्किल होगा। परमेश्वर जैसे कि सच्चे आराधक को ढूंढता है ना। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम सच्चे आराधक नहीं है। अगर हम अविश्वास करेंगे तो हम सच्चे आराधक नहीं हो सकते। हमें जरूरत है कि परमेश्वर पे सच्ची उसको बोलते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, है ना। वो हमसे परमेश्वर चाहता है, हम वचन में रहे, वो हमसे परमेश्वर चाहता है। अगर हम वचन में नहीं है, हम प्रार्थना में नहीं है, तब हम परमेश्वर से दूर है। तब हम अपने लाइफ में शैतान को जगह देते हैं कि हमारे जीवन में काम कर। लेकिन अगर हम परमेश्वर को जगह देते हैं तब हमारे जीवन से शैतान दूर रहता है। देखते कि बाइबल में हर एक जिसने वचन का उपयोग किया शैतान से लड़ने के लिए, शैतान उनसे दूर जाता था। अय्यूब, है ना, वो वचन में स्थिर था, परमेश्वर के साथ व्यवस्था में स्थिर था, शैतान उसका कुछ नहीं कर पाया। लास्ट में वो भाग गया क्योंकि उसको मालूम है कि इसके जीवन में काम करके कोई मतलब नहीं, है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन से जब हम वचन में मजबूत हो तो शैतान हमारे जीवन से चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे टाइम पास करने से अच्छा किसी और के साथ रहो, है ना। तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में बने रहना, उसके साथ बने रहना। जरूरी है कि मेरा जो कदम हो, मेरा स्टेप हो, वो परमेश्वर की ओर हो। वही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे यहोशू भी वचन में मजबूत था, पक्का था, हम भी वैसे ही बने, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हमने सदरक मेशक अबेदनगो की कितने बार उसका सुना है कि वो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे,
फिर उनके सामने राजा भी क्यों नहीं आया, वो आग की भट्टी भी क्यों नहीं थी, वो नहीं झुकी, क्योंकि उनका जो विश्वास था परमेश्वर में मजबूत था। और देखते कि और ये वचन भी देखते वहां पे, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वो लोग आग की भट्टी में थे, अब वचन को देखो कि परमेश्वर चौथा उनके बीच में था, है ना। परमेश्वर उनके साथ वो आग में भी था, वहां पे उनकी रक्षा करता है। दानियल को देखते हैं कि दानियल को सिंहों की मान में डाला गया, देखते कि परमेश्वर वहां भी था, वहां पे उसने शेर का मुंह जो है ना उसने बंद किया था। और देखते कि जो सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डालने गए, वो उसकी आंच से जल के मर गए, उसकी आंच से। लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो जो आग में थे उनको कुछ नहीं हुआ। जो सिंहों जो जिन्होंने वो दानियल को सिंहों की मान में डाला था, शेर ने उन्हें खा लिया लेकिन दानियल को नहीं खाया, क्योंकि परमेश्वर दानियल की रक्षा किया। सदरक मेशक अबेदनगो की रक्षा परमेश्वर करता था, इजराइल की रक्षा परमेश्वर करता था, वो आज हमारी भी रक्षा करता है। लेकिन हमें जरूरत है कि वचन में मजबूत रहना, विश्वास में मजबूत रहना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करता है ना। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर वहां वहां तेरे साथ रहेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं रहोगे तो परमेश्वर आपके साथ भी नहीं रह पाएगा, वो अविश्वास से दूर रहेगा, है ना। तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में मजबूत रहना। ये बाइबल में लिखा है इसको अपने जीवन में पूरा करना, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। देखते कि लूका के 5वें अध्याय में 5 से, जब चेले मछली पकड़ के थक चुके थे रात भर, है ना, कई बार हमने सुना है कि मछली पकड़ के लोग थक चुके थे, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह की बात सुनी और फिर से जाल डाली। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम थक क्यों जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर ये वचन को मानते नहीं, अपने बल से काम करने की सोचते हैं, अपने सामर्थ्य से कि मैं कुछ कर लूंगा, अपने पैसों से कि मैं कुछ कर लूंगा। जब हार जाते हैं तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तब परमेश्वर काम करता है। लेकिन हम पहले ही अगर परमेश्वर के पास जाए, अपने जीवन अपने सामर्थ्य से कुछ ना करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। हम उसको देख सकते हैं क्योंकि हम उसके वचन पे चलते हैं। अगर हम उसके वचन पे चलेंगे तो हम उसके कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। जो ये यहोशू के जीवन में परमेश्वर ने किया वो हमारे जीवन में भी करता है। लेकिन हमें देखना है तो विश्वास से देखना, वचन से देखना, बिना वचन के नहीं देख सकते। और जैसे कि यहोशू को वो सफल और प्रभावशाली था, कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में था, वो परमेश्वर के वचन को सुनता था और उस हिसाब से जीवन जीता था। एक बार देखते कि जब वो लोग ए नगर में लड़ने गए थे तो उन्होंने परमेश्वर को नहीं पूछा और वो हार गए। दाऊद जब वो लोगों के बीच में था, घिरा हुआ था लोगों से, लोग उसको पथराव करने वाले थे, तब वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर वहां पे उसको जवाब देता है, परमेश्वर वहां पे उसकी सहायता करता है, उसको उत्साहित करता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी है कि हम भी कई बार हार जाते हैं, हमें भी बहुत चीजों का प्रेशर आता है लोगों को कई बार, है ना, परमेश्वर के पास नहीं जा पाते। जैसे कि हम लोग आशा के जीवन के बारे में पढ़े थे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत काम किया, लेकिन फिर भी वो लास्ट में अविश्वासियों के पास गया, डॉक्टर लोगों के पास गया। परमेश्वर पे उसका विश्वास है। हमारे लाइफ में वही है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना। हमारे भी जीवन में वो है कि चाहे कुछ भी हो, पहला भरोसा मेरा परमेश्वर, पहला वो ठीक करेगा, मुझे उसके पास जाना है, वचन में रहना है, प्रार्थना करना है, तब हमारे जीवन में बोलते परमेश्वर का चमत्कार दे सकते, उसका सामर्थ्य दे सकते। विदाउट परमेश्वर के हम नहीं देख सकते। जैसे कि परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है ना, हमारे जीवन में भी कुछ भी हो परमेश्वर उसको हटाता है, परमेश्वर हमारे आगे आगे सब काम करता है। बस मेरा इतना काम है कि परमेश्वर के वचन में रहूं, परमेश्वर के साथ चलूं। अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूँ, परमेश्वर के वचन में नहीं हूँ, तब एक हारा हुआ जीवन जीता हूँ। मैं पर यीशु मसीह में विजय हूँ, लेकिन मेरा जो जीने का है वो हारा हुआ हो जाता है, शैतान के चाल में हो जाता है, उसके जाल में फंस जाते हैं। उस रीति से जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो किसी भी रीति से हम शैतान के जाल में नहीं फंसते। तब हम परमेश्वर के वचन में आजादी से चलते हैं, है ना, उसके वचन में हम स्वतंत्रता से चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है।
तो हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना है ना। हमें अब वचन में बनाए रखना है। परमेश्वर काम करता है, यहाँ पे लिखा है ना, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जो व्यवस्था में लिखा है तो उसके अनुसार करने का काम करना। परमेश्वर तेरे जीवन में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचन को करने से, वचन को मानने से तेरा काम सफलता में होगा और तू प्रभावशाली होगा। बिना वचन के प्रभावशाली नहीं हो सकते, बिना वचन के कभी सफल नहीं हो सकते, है ना। तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में बने रहना, नहीं तो अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं रहेंगे तो हार सकते हैं। भजन संहिता के 32:7 में लिखा है कि वो मेरे छिपने का स्थान है ना। जब कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम परमेश्वर के पास छिप सकते हैं। हम परमेश्वर में शरण स्थान, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हर एक सिचुएशन से परमेश्वर हमें बचाता है ना। वो मेरा जीवन का शरण स्थान है। तो विश्वासी जो जीवन होता है, परमेश्वर के साथ चलना होता है, वो उसके वचन के साथ चलना है। हम उसके वचन के साथ चलेंगे, हम परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में मजबूत रहेंगे, तब हम विश्वासी जीवन में सफलता, बोलते हैं यहाँ पे, सफलता और प्रभावशाली रहेंगे। इफिसियों के 5वें अध्याय में लिखा है कि तू मसीह में बलवंत होते जा। जब हम वचन को अपने जीवन में लाएंगे तभी हम मसीह में बलवंत हो सकते हैं, नहीं तो बिना उसके हम मसीह में बलवंत नहीं हो सकते। आपके पास अगर कोई, मान लो आप किसी से लड़ रहे हो और आपको मालूम नहीं कि आपका दुश्मन कौन है, तो आप किससे लड़ोगे? अगर मान लो कि मैं राहुल के साथ लड़ने वाला हूँ और मालूम पड़ा कि इससे कोई ज्यादा ताकतवर आ गया, है ना, तो मैं उसके साथ नहीं लड़ पाऊंगा। इसीलिए जरूरत है कि मैं परमेश्वर के वचन में, है ना। मेरा कहने का मतलब ये कि मैं शैतान हमारे सामने ऑफकोर्स शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा सर्वशक्तिशाली है ना। तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक युद्ध लड़ता है ना। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर उसे जीत हमें देता है। तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में मजबूत में रहना, उसके साथ खड़े रहना और उसके वचन में रात दिन ध्यान देना। और जैसे कि लिखा है भजन संहिता 46:10 में, शांत रहो और जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। तो हमें भी शांत रहना है और अपने लाइफ में ये जान, तब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है ना। हमें प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते इस समय के लिए कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह सच में हमारी अगुवाई करना है वचन के जरिए। प्रभु यीशु मसीह सच में हम आगे का मैसेज भी प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सकते हैं। आप हमारी अगुवाई करना प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे बातें करना प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। सूरज भाई का स्वागत करते हैं। ओके, संदेश अच्छा लगा, राइट? क्यों ना हम 2 मिनट अपने आपके साथ तो नजदीक बैठे हैं, ऐसा लग रहा है हर किसी ने पार्टनर ढूंढ के रखा है एक है। सो आप लोग क्यों ना 2 मिनट के लिए या फिर मे भी 1 मिनट हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जो आपका संदेश है अच्छा लगा, राइट? वचन में बने रहना, राइट? एक हिस्सा जहाँ पे वो शैड्रक मेशक अबेदनगो के विषय में कह रहे थे, कुछ चीजें कह रहे थे। मैं एक अंग्रेजी में गीत है इवन इफ करके, ओके, मर्सी में एल्बम से है, उसके पीछे एक संदेश था। आई थिंक वो शैड्रक मेशक और अबेदनगो जैसे कहानी है, जहाँ पर एक 2 साल के बच्चे को, वो एक वर्शिप लीडर है ये व्यक्ति,
और फिर 2 साल के बच्चे को उनका आई थिंक चौथा बेटा रहता है वो, और सबसे छोटा है। दूसरे साल में ही जब बच्चा दूसरा साल का हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि उसको डायबिटीज 2 टाइप वाला कैंसर है। ओके, दूसरे टाइप का डायबिटीज होता है। और 2 साल का बच्चा जिसमें दूसरे टाइप में थोड़ा और डेंजरस एक तरीके से, उसके लिए उसे इंसुलिन लेना पड़ेगा, चीजें लगेंगी। तब ये एज अ वर्शिप लीडर सामने आकर एक तरीके से कहता है कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि लाइक मेरे लिए कठिन हो रहा है ये समय, मेरे लिए ये चीजें थोड़ी कठिन है। और फिर पहले से हमें लोग प्रार्थना करते, याद रखिए 2 साल का बच्चा है और उसे डायबिटीज हो जाना, और वो खुद सोचता है अगर मेरा बच्चा इतने समय तक जीवित रहेगा तो लगभग 40,000 डोजेस लेने पड़ेंगे उसे इंजेक्शन के, जिस तरीके से डॉक्टर ने उसे कहा, जो चीजें हुई। तो वो बड़ा परिवार पूरा हिल जाता है, क्योंकि वो टर्मिनल डिजीज बोलते हैं ना, मृत्यु तक रहने वाली बीमारी है ये आपके साथ, राइट। सो ये कुछ ऐसी बीमारी है। तो वो चर्च में जाता है, लोगों से प्रार्थना करता है। लेकिन हम जैसे मिलते हैं ना एक दूसरे से, हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, आप चिंता मत करो, परमेश्वर चंगाई करेगा। लाइक अगर कोई वैसे हालात में कोई आकर आए, वो कहता है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने आकर कहा हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चंगाई करेगा। बट ऐसे लग रहा था आप नहीं समझ रहे मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए, राइट। जो हालात है उस दिनों में, एक आई थिंक एक बूढ़ी सी औरत आती है, उसके बारे में उसके पास आती है और कहती है कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, सारी चीजों के लिए। बस इतना कहती है। होता है कि पता नहीं उस लेडी में क्या था, लेकिन उसने मेरे भीतर कुछ तो भी कहा कि मुझे थोड़ा शांत रह के सोचने की जरूरत है कुछ। और फिर वो कुछ शब्दों को लिखता है। एक्चुअली मैं जस्ट पढ़कर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो ना शड्रक मेशक अबेदनगो वाला शब्द इस्तेमाल करता है। और वो कहता है कि इस तरीके से बोले एक्चुअली उसके इस गीत के, कहता है कि लोग कहते हैं कि कभी आप जीतते हो कभी आप हारते हो, लेकिन प्रभु इस समय मैं हार महसूस कर रहा हूँ। मैं इस जगह पर वर्शिप लीडर के तौर पर हर रात को खड़ा होता हूँ, लेकिन ये याद करते हुए एक टूट कर मानो ऐसे कहते हैं कि लोग सब सही होगा, सब सही होगा, लेकिन इस समय मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरे लिए गीत गाना बहुत आसान है जब मुझे नीचे गिराने के लिए या मुझे निराशा करने के लिए कोई चीज मेरे जीवन में ना हो, लेकिन क्या कहूँ मैं तब जब मैं उस आग की भट्टी में डाल दिया जाता हूँ, जैसा मैं अभी इस समय में हूँ। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ आप सक्षम हो, मुझे पता है आप बचा सकते हो, इस अग्नि से मुझे निकाल सकते हो अपने सामर्थी हाथों से। और फिर वो कहता है भले ही तू मुझे मेरे बच्चे को चंगाई ना दे, भले ही मैं इस आग की भट्टी से बाहर ना निकलूं, तो भी मेरी आशा सर्वदा तुझ पर बनी रहेगी। लोग कहते हैं कि छोटा सा विश्वास चाहिए पहाड़ों को हटाने के लिए। मेरे पास एक अच्छी चीज है, एक छोटा सा विश्वास ही तो है इस समय परमेश्वर, कि चाहे जो कुछ भी हो, भले ही तू पर्वत को हटाए या ना हटाए, मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं ये गीत गा सकूं कि भले ही तू ना हटाए तो भी मेरी आशा तुझ पर है, मैं तुझसे हार कभी ना मानूंगा। एंड लाइक वाह, राइट। वो गीत सच में अद्भुत था। और वो कहता है कि उसने जाकर अपने जब बेटा बड़ा हुआ, जब वो इंजेक्शन के डोजेस ले रहा है, हाथों में पैरों में निशान है, चीजें हैं, वो कहता है अपने बेटे से कि बेटा भले ही तुझे गॉड चंगाई, मैं जहाँ विश्वास करता हूँ कि वो करेगा, लेकिन अगर तुझे ऐसा लगता भी है कि ऐसा होता है ना चंगाई ना भी करेगा, इस बात को याद रखना, तू तेरे डायबिटीज के साथ परमेश्वर की सेवा कर सकता है, तू डायबिटीज के साथ परमेश्वर को महिमा दे सकता है। बस ये मुद्दा है, इस बात को तू याद रखना, अपने बेटे से कहता है। और वो बहुत अद्भुत कार्य था। सो मुझे शड्रक मेशक, आई थिंक पिछले हफ्ते मैंने रिव्यू से शेयर किया था, जैसे मुझे वो स्टोरी पता चला। सो वो बहुत अद्भुत था। ओके, जस्ट एक छोटे कुछ समय के लिए जिस विषय में मैं बात रखना चाहता हूँ, ओके, वो ये है एक विषय, लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला जो आपके जीवन में है वो पहले स्थान पर होना चाहिए। ओके, पहला जो है वो पहले स्थान पर रहे। जो वचन में लेना चाहूंगा वो व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय है। इसी पंक्ति को यीशु मसीह ने नए नियम में भी दोहराया है। वो कहता है 4वीं पंक्ति में, व्यवस्था विवरण का 6:4, हम लोग ने क्लास में इसके विषय में कहा था, बात की थी। इजराइल के लोगों ध्यान से सुनो, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है, और तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर से पूरे हृदय, आत्मा और शक्ति से प्रेम करना चाहिए। और फिर वो कहता है कि तुम इन आदेशों को याद करना जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। ये नए नियम में भी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, राइट? तू अपने परमेश्वर से पूरे शक्ति से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ से, पूरे हृदय से एक तरीके से प्रेम करना, राइट? सबसे बड़ी आज्ञा हम लोगों ने संडे स्कूल में भी सुना रहेगा, पहले भी सुना रहेगा, राइट? ये एक आज्ञा है जो हम जानते हैं। इवन मत्ती का 6:33 जिस वचन के बारे में हम लोग सोचते हैं, राइट, वो भी लगभग इसी प्रकार से कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, फिर अन्य चीजें जो जिसके बारे में, कपड़ा, चीजें, खाने के विषय में, रहने के लिए सब कुछ परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दिया करूंगा। लाइक
जो पंक्ति यहाँ पर मैंने व्यवस्था ग्रंथ से पढ़ा था, आई थिंक और भी कोई पंक्तियां हैं, बट जस्ट एक चीज जिस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने के बारे में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहले स्थान पर है वो पहले स्थान पर होना चाहिए, राइट। तो इन पंक्तियों में, राइट, इस जगह पर जहां पर हम जानते हैं कि इस दुनिया में, ओके लेट्स से, एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए इस बात से हम सभी वाकिफ है, इस बात को हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण रिश्ता मेरा है तो वो हमारा परमेश्वर के साथ है, राइट। हम इस बात से सहमत होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमारा जो है वो परमेश्वर के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम इस बात से सहमत तो होते हैं कि गॉड के साथ मेरा रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम इस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ चीजें कर नहीं पाते हैं या करते नहीं हैं। जस्ट कुछ एक सर्वे, ये डेली ब्रेड पढ़ते हो आप लोग, राइट, उसमें से एक चीज मिला था। एक 70 साल का व्यक्ति, मैं सरप्राइज हो गया था, शायद आप भी हो जाओ। एक 70 साल का व्यक्ति अपने जीवन को कैसे, एवरेज विश्वासी जैसे एवरेज व्यक्ति कैसा जीवन जीता है, उसके जीवन में कौन से समय कितना इस्तेमाल होता है, ओके। किसी ने कैलकुलेट किया और उसने इस तरीके से कहा, अगर एक व्यक्ति 70 साल के लिए जीता है तो वो 23 साल सोता है, ओके, 16 साल काम करता है, 8 साल टीवी देखता है, 6 साल खाने में बीत जाते हैं, 6 साल लगभग यात्रा में बीत जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमना, चीजें करना, बात की चीजें करना, खेल कूदना, उसमें 4.5 साल निकल जाते हैं, बीमारी में लगभग 4 साल निकल जाते हैं, कपड़े पहनने में 2 साल निकल जाते हैं, ओके। और जब परमेश्वर की बात आती है 6 महीने, that's what it is, 6 महीने का समय। लाइक अगर आप कैलकुलेट करो, मैंने मैथ्स किया एक तरीके से, मेरे तरीके से, जितने भी हफ्ते होते एक व्यक्ति के 70 सालों में, लाइक बहुत कम नंबर्स है। इट सेज 0.3% या 4%, मतलब एक एवरेज व्यक्ति पूरे दिन में 6 से 7 मिनट परमेश्वर को याद करता है। आई थिंक वो प्लेस दिखाता है कि मेरे जीवन में कौन सी चीजें हैं महत्वपूर्ण, राइट। पहले चीज के बारे में जब मैं सोचता हूँ, सो ये जस्ट एक स्टैटिस्टिक नंबर, ये देखते हुए कि परमेश्वर आज परमेश्वर क्या प्लेस है लोगों के जीवन में। हम कहते हैं कि परमेश्वर का रिश्ता, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है, बट हम कौन से कार्य करते हैं उसके लिए, राइट। लाइक आई थिंक फर्स्ट थिंग, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने से पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उसने मुझे पहले स्थान पर रखा था, याद है, राइट। अदन के वाटिका से ही जब उस आदम ने पाप किया, जो चीजें हुई, ये परमेश्वर था जो पहला उसके पास आया, पहल की, और उसने कहा कि आदम आदम तू कहां पर है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना, कुछ कार्य हुआ, कुछ समय बीता, फिर 17वें अध्याय में जब हाजिरा के साथ जो कार्य जो हुआ, जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो हो, 13 साल का गैप हो जाता है, साइलेंस। लेकिन 17वें अध्याय में फिर से परमेश्वर उसके पास आता है और वो कहता है कि अब्राहम सुन। इट्स लाइक मुझे वो केस बड़ा ऐसा लगता है कि गॉड ना उससे आकर कह रहा है 13 साल साइलेंस में गुजारे, लेकिन एक बात याद रखिए, तेरा रिश्ता मेरे साथ बहुत गंभीर है, वेरी सीरियस, राइट। मैं बहुत सीरियस हूँ तेरे और मेरे रिश्ते के विषय में। इवन पहले यूहन्ना में जैसे कहता है ना कि उसने हमसे पहले किया प्रेम, राइट, पहला उसने हमसे प्रेम किया। सो कहीं ना कहीं पर हम इस बात से जानते हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है हमारे जीवन पे सबसे पहले स्थान पर रहना चाहिए, राइट। उसके बाद सारे रिश्ते, उसके बाद सारे कार्य, उसके बाद सारी चीजें आती हैं हमारे पास कहीं ना कहीं पर। लाइक ये जो वचन है व्यवस्था ग्रंथ का, मैंने 6वां अध्याय पढ़ा और 4वीं पंक्ति पढ़ी, जो कहा कि लाइक ये पता है कैसी हालात में कहा गया है, ये इजराइल के उस नए वंश को कहा गया है जो बस उस देश में जाने वाले हैं जो वादे का देश है, लेकिन उनके पूर्वजों, जो उनके माता पिता थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। इस कारण से परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग उस वादे के देश में प्रवेश नहीं करोगे। उस समय पे उन्होंने परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का व्यवस्था, मूसा के साथ कार्य, ये चीजें, अद्भुत चमत्कारों को देखा है। लेकिन अब एक न्यू जनरेशन है, वो लोग जिनकी मौत नहीं हुई है, वो लोग जिन्होंने, जो बच्चे थे उस समय में जब उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया था उसके वादे को। सो राइट, जैसे इवन शशि भाई भी कह रहे थे, राइट, अविश्वास के कारण आप परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाते हो, राइट। इन लोगों ने, इजराइल के पूरे लोगों ने उस वादे के देश में प्रवेश नहीं कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं था उस समय में। परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम प्रवेश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे जरूर करेंगे। लेकिन इन बच्चों के प्रवेश करने से पहले मूसा उनसे कहता है कि सुनो, व्यवस्था दी गई थी, लोगों ने सुना था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से दोहराना चाहता हूं, इस बात को तुम याद रखना कि यहोवा ही वो परमेश्वर है। हमारी पहली आज्ञा क्या है 10 आज्ञा में से, राइट, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, मेरे सम्मुख कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, राइट। मूर्ति पूजा या बाकी चीजें हम लोग कह सकते हैं, बट
मूर्ति तो वही हो जाती है जो हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान पर हो जाती है, राइट? वो एक चीज है। बट गॉड ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में अगर सबसे पहले स्थान पर कोई होना चाहिए तो वो मैं होना चाहिए। सो इन जगह पे जस्ट शॉर्ट में इस चीज को करने के लिए जो है इंग्लिश में मैंने एक्चुअली इंग्लिश वर्ड से बनाया है, एक शब्द आता है हम लोग जो बोलते हैं ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैंने कहा जो पहले स्थान पर है हमें उसे पहले स्थान पर रखना सीखना चाहिए। इस रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ हमारा है, और जब हम उसे पहले स्थान पर रखते हैं, इस फर्स्ट शब्द में इंग्लिश में आ जाता, इंग्लिश में स्पेलिंग जो है वो है FIRST। सो उन पांचों शब्दों से मैंने जिस कुछ 5 शब्द निकाले हैं जिससे हम जान सकते हैं कि मैं परमेश्वर को इन जगह पर मेरे जीवन में पहले स्थान पर रखना चाहूंगा, राइट? ओके, सो जो पहला शब्द है, जो पहला अक्षर है F से आता है आपका वर्ड फाइनेंस, आर्थिक चीजों में। जब मैं परमेश्वर को पहले स्थान पर रखता हूं तो कौन से जगह होंगे? ओके, सो पहला है फाइनेंस। आज सुबह मैं मॉर्निंग में भी इवन दशमांश के विषय में जब कह रहा था, आई थिंक एक पे दूसरे कुरिन्थियों के 8 कहता है 5वीं पंक्ति के हिसाब से, लाइक जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, वो कहा जाता है कि याद है मैसिडोनिया की कलीसिया के विषय में पौलुस कहता है कि भले ही वो लोग गरीब थे, भले ही वो लोग उस दारिद्र्यता में, गरीबी एक शब्द होती है, दारिद्र्यता उससे बुरी शब्द है, राइट? जहां पर उनके पास कुछ नहीं है, वो दारिद्र्यता में थे क्योंकि रोमी साम्राज्य ने सब कुछ उनसे छीन लिया था। अलेक्जेंडर के उस सिकंदर महान के बाद जो व्यक्ति आया तो उन्होंने वो पूरे साम्राज्य ने सब कुछ उनसे ले लिया था, इतना तक कि उनके पास सिर्फ कहते हैं ना डेली नेसेसिटी, जो जरूरत की चीजें थी सिर्फ वो थी। लेकिन इन चीजों के बीच में भी चर्च कहता है कि वहां के विश्वासी कहते हैं कि पॉल तू मांग नहीं रहा है हमसे, तूने हमसे मांगा नहीं है कोई भी मदद, लेकिन हम फिर भी देना चाहते हैं फाइनेंस में। और आगे 5वीं पंक्ति में कहता है कि तीसरी पंक्ति में कहता है कि जितना हो सके उन्होंने दिया, और यहां तक कि उनकी क्षमता से परे उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया। और 5वीं पंक्ति कहता है वो इसलिए दे पाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखा था। इन सेंस, राइट? उन्होंने स्वयं को गॉड को पहले दिया, ये कहते हुए कि गॉड तू हमारे लिए पहले स्थान पर है। तो चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हमारी इनकम बहुत छोटी हो, लेकिन वो उसके नजर में मूल्यवान है। उन्होंने कहा पौलुस तू मदद के एक तरीके से हकदार है, भले तू मांग नहीं रहा है, बट मैं तुझे वो, हम लोग तुझे वो देना चाहेंगे। सो फाइनेंस में, लाइक हमारे दशमांश में, हमारे चीजों में, मैं सच में, गॉड हमारे पैसों में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे दिल के हर कार्य में, हमारे जीवन के हर पहलू में वो सच में बहुत गहरी दिलचस्पी रखता है। सो फाइनेंस में फर्स्ट वर्ड फाइनेंस, F से जो शब्द आता है। दूसरा जो अक्षर आता है F के बाद I, जो I शब्द वो है मेरे इंटरेस्ट, मेरी इच्छाएं, मेरी दिलचस्पियां, वो मेरी हॉबीज। लाइक कहीं ना कहीं पर इन चीजों के लिए भी कहीं ना कहीं हमें एक निर्णय लेना पड़ता है, राइट? लाइक आप लोग आज संडे सभा में, आज इस समय में 6 बजे आप लोग यहाँ पर आए क्योंकि आपने ये सच में निर्णय लिया था कि चाहे कोई भी मेरे सामने मौका आए, मैं इस भवन में रहना चाहूंगा, राइट? आपके पास कोई और इंटरेस्ट, कोई और चीजें हो सकती थी। आज से मैच फीफा स्टार्ट हो रहा है, राइट? फुटबॉल फीफा स्टार्ट हो रहा है। कोई ये कह सकता है कि अगर 6 बजे स्टार्ट हुआ तो पता नहीं मेरे चर्च कैंसिल करूं क्या, क्योंकि 6 बजे भी मैचेस होने वाले एक तरीके से, राइट? सो बट आपका इंटरेस्ट ये था कि मुझे परमेश्वर के भवन में आना है। मेरी इच्छाएं, मेरे डिजायर्स, ये सच में मायने रखते हैं परमेश्वर के लिए। बट जब परमेश्वर मेरे जीवन में पहले स्थान पर है, मैं सच में वैसी प्रार्थना कर सकता हूँ जैसे शायद यीशु मसीह कहता है उस गतसमनी के बगीचे में, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि ये प्याला हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी रहे, राइट? मेरे इंटरेस्ट में, आई थिंक यंग बॉयज के लिए, हमारे लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। पर क्या होगा जब कल के दिन में गॉड कहे कि मैं नहीं चाहता कि तू तेरे करियर से वो रहे, मैं चाहता हूँ कि तू तेरी बुलाहट को सुने, राइट? तेरे कॉलिंग को सुने। विलियम कैरी की ये बात मुझे नहीं पता थी, बट विलियम कैरी की जब स्टडी कर रहा था लाइफ की, उसमें एक डिटेल दिया था, पता है? विलियम कैरी इंडिया का सबसे पहला मिशनरी और सबसे बड़ा मॉडर्न, फादर ऑफ द मॉडर्न मिशनरी बोलते हैं उसको। आजकल के अगर आधुनिक मिशनरी किसी ने स्टार्ट किया कार्य तो विलियम कैरी के द्वारा हुआ था। पता उसने क्या किया? उसका बड़े बेटे का नाम फेलिक्स था। वो एक्चुअली में उसे एक एम्बेसडर बनने का मौका मिला इंग्लैंड के लिए, और उस पदवी के लिए उसने एक्चुअली हाँ कहने वाला था। उस टाइम पे विलियम कैरी अपने चर्च मेंबर्स को, जो उसके मुख्य लोग हैं, और वो खुद घुटने पर आकर प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु मेरे बेटे फेलिक्स को दिखा कि वो किसी देश की सेवा ना करे जब वो राजा के राजाओं की सेवा कर सकता है। राजदूत बनना उस समय में VIP बनने के बराबर है, राइट?
वो बहुत बड़ा पदवी है, और उसके बेटे को ये मौका दिया जाता है और अपने लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहता है कि प्रार्थना करो कि मेरा बेटा उस सेवकाई को ना चुने, वो चुने तो चुने इस बात को कि वह राजा के राजे की सेवकाई करे। वो खुद मिशनरी है, वो जानता है कि वो कार्य कैसा, वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा वो कार्य करे। आई वाज लाइक वाओ, राइट। ये था जहां पर उसने परमेश्वर को पहले स्थान पे रखा और गॉड ने कहा कि वो अपने बेटे को चाहता था कि उस कार्य के लिए आगे बढ़े। सो इंटरेस्ट, मेरे करियर, मेरे हॉबीज, मेरी इच्छाएं, कल के दिन में शायद कोई ऐसा चीज हो जहां पर मैं कहूंगा कि मुझे लाइक खेलना पसंद है, मुझे वो चीजें पसंद है, लेकिन जब मेरे शायद कलीसिया के टाइम के साथ शायद कोई ऐसा चीज जिसमें मेरा परमेश्वर के साथ वो बाधा बन गई है, शायद वो पहले स्थान पर ना आ जाए, गॉड ये कहता है कि तुम्हें उस चीज को निकालने की जरूरत है, राइट। मैं उस जगह पर कहना चाहता हूँ गॉड मुझे मेरे इंटरेस्ट में, मेरी इच्छाओं में तुझे पहले स्थान पर रखने की कोशिश, पहले स्थान पर रखने में मदद करना। सेकंड वर्ड एफ, सेकंड लेटर। थर्ड जो था FIR से रिलेशनशिप, रिश्ते में पहले स्थान पर। आई थिंक मैं दो रिश्ता जो मैं कहूंगा वो ये है कि फर्स्ट ऑब्वियसली एक मैरिज के लिए, एक परिवार में, एक विवाह में मैं स्वयं परमेश्वर से पहले प्रेम करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं सच में परमेश्वर से प्रेम कर पाऊंगा, मैं अपनी पत्नी से, मेरे घर में बच्चे जो हैं, मेरे घर में जो बाकी सदस्य हैं, मैं उनसे प्रेम कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने सामर्थ्य से तो इस कार्य को नहीं कर सकता। मुझे उस प्रेम को स्वयं परमेश्वर से पाने की जरूरत है, और वही बिना शर्त वाला प्रेम जो मैं पाऊंगा, मैं वही बांट पाऊंगा दूसरे का। मैं खुद प्रेम नहीं कर सकता अगर मैंने परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा है। उस रिश्ते में पहले स्थान पर आई थिंक मैं ऑब्वियसली कह सकता हूं कि मेरे बाकी लोगों से, मेरे माता पिता, मेरे पत्नी, मेरे चीजों, सबसे पहले रिश्ते में, अगर मेरे दोस्तों से पहले स्थान पर स्वयं परमेश्वर आता है। वो गॉड है जो पहले स्थान पर है हमारे जीवन में, क्योंकि मैं परमेश्वर को पहले स्थान पर रखता हूँ, वो बनता है, वो मुझे सिखाता है प्रेम कैसे करना है, राइट। ये एक चीज है जो रिलेशनशिप है। इवन दोस्ती में भी, आज सुबह पास्टर बीनू ने शेयर किया था, हेनरी मार्टिन एक मिशनरी था जो इंडिया में आया। मिशनरी बनने से पहले एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था लिडिया, लेकिन लिडिया इंडिया में आने के लिए राजी नहीं थी। लाइक उसकी बुलाहट थी कि वो इंडिया में आए, मार्टिन हेनरी की, लेकिन उसकी पत्नी कहती कि उसकी जो होने वाली, जिसे वो पसंद करता है, वो कहती कि मैं नहीं आना चाहती मिशन ट्रिप पर। तो वो एक्चुअली उसके पास दो चुनाव थे, लिडिया या इंडिया, राइट। लिडिया को चुनो कि इंडिया को चुनो। ऑब्वियसली वो इंडिया को, उसने परमेश्वर की बात मानी और इंडिया के लिए और आया। बट इस जगह पर हम कह सकते हैं कि सच में उसके निर्णय ने दिखाया कि वो परमेश्वर को पहले स्थान पर रखता है, राइट। उसने परमेश्वर रिश्ते से ज्यादा, उसके सेंटिमेंटालिटी से ज्यादा, उसके उस प्राण के रिश्ते से ज्यादा उसने परमेश्वर के साथ उस आत्मिक रिश्ते को पहले स्थान पर रखा, राइट। जो चौथा शब्द है एस, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं बट आई थिंक आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। एस, स्केड्यूल, राइट। हमारा दिनचर्या जो होता है, पूरे दिन भर में हम लोग जो कार्य करते हैं, हमारे स्केड्यूल में, हमारे काम करने के चीजों में, हमने पैसे से सुना है इस बात को, राइट। हम बाइबल कब पढ़ते हैं? समय निकाल कर पढ़ते हैं या फिर समय मिलने पर पढ़ते हैं, राइट। प्रार्थना कब करते हैं? प्रार्थना समय मिलने पर करते हैं या फिर समय निकाल कर हम इस विषय में प्रार्थना करते हैं। आई थिंक ये मेरे निर्णय सच में दिखाएंगे कि परमेश्वर, अगर मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर तू कहाँ पर है मेरे जीवन में, शायद आपके निर्णय आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर आपने कहाँ पर रखा है, राइट। इन जगह पर भी जहां पर मेरे स्केड्यूल में, लाइक आई थिंक जॉर्ज मुलर की एक बड़ी अच्छी एक टेस्ट में, जहां पर वो ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता आज के विश्वासी, ये ऑलमोस्ट 100-150 साल पहले की बात है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता आज के विश्वासी ये कैसे संभव करते हैं, या पास्टर्स ये कैसे कहते हैं कि मिनिस्टर्स, क्योंकि वो पास्टर के बीच में रह चुका है इतने सालों से, वो कहता है कि ये लोग कैसे कह सकते हैं कि मुझे सेव का बहुत, मतलब मैं बहुत बिजी हूं, मैं इतना बिजी हूं कि मेरे पास प्रेयर के लिए समय नहीं है। और जॉर्ज मुलर कहता है कि मेरे पास 1200 लोगों की एक कलीसिया है जिसमें मुझे संभालना रहता है, मेरे पास 5 अनाथालय है जिसमें 25,000 से ज्यादा बच्चे हैं, और फिर वो कहता है मेरे पास 30,000 खत आते हैं जिन्हें मुझे स्वयं अपने हाथों से पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये प्रभु मैं ऐसी गलती कभी ना करूं कि मैं सुबह उठूं और कामों में लग जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी मेरी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज्यादा मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे जितनी मेरी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज्यादा मुझे तेरे वचन की जरूरत है। वो कहता है मेरे 50 साल की सेवकाई में मुझे एक भी दिन याद नहीं है जहां पर मैंने परमेश्वर को पहले स्थान पे ना रखा हो और फिर उसके बाद दिन की शुरुआत ना की हो। ही सेज, वही कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं इतनी बिजी, कि समय नहीं है प्रार्थना के लिए, चर्च के लिए। वो कहता है कि
हमारे पास, मेरे पास इतने सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं बिना प्रार्थना और बिना वचन के वो सेवकाई नहीं कर सकता। मेरे स्वयं जो परमेश्वर के समय है, राइट। हम जैसे लाइक वो तो मैंने एक पास्टर का उदाहरण दिया, बट आप जहाँ कहीं भी, आप जहाँ नौकरी में हो, जहाँ पर कार्य करते हो, जहाँ कॉलेज में जाते हो, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी कार्य करते हो, आप इस बात से वाकिफ हो, इस बात को जानते हो कि राइट एक नॉर्मल तरीका, पास्टर ने भी कहा था पहले, याद है, आपके पास समय मिल जाएगा। 10 मिनट लेट सो, 10 मिनट जल्दी हो, 20 मिनट आपको नहीं मिल जाएंगे। हमारे पास समय है। मुद्दा इस बात का है कि क्या हम इतनी इच्छा रखते हैं कि हम सच में उस चीज को कट ऑफ करना चाहेंगे? क्या आपके लिए वो सच में महत्वपूर्ण है? अगर है तो हम उसके लिए निर्णय लेंगे। लास्ट जो शब्द, अंतिम शब्द है, अंतिम अक्षर है टी, ट्रबल। जब तकलीफ आती है तब हम किसके पास जाते हैं? हम लोग ने इस क्लास में, आई थिंक सबसे पहला जो उदाहरण मुझे याद है, मुझे बेस्ट लगा, वो हम लोग ये सैटरडे क्लास में कर रहे थे, शुलेमाइट स्त्री का एक एग्जाम्पल, जहाँ पर शुलेमाइट स्त्री एलिशा के घर के लिए, उसको अपने घर पे एक माला बनाती है, मानो उसके लिए रहने कहने की चीजें करती है। फिर एलिशा बोलते हैं, लेडी के लिए मैं क्या करूं? तो गेहाजी उससे कहता है, उसका जो दास है उससे कहता है कि इसके पास कोई बच्चा नहीं है। और एलिशा उससे कहता है कि अगले साल में मानो तेरे हाथ में एक बच्चा होगा। उसे सच में वो बच्चा मिल जाता है, परमेश्वर उसे कार्य देता है, उसके जीवन में वो अपनी चीजें होती है। कुछ समय के बाद सनस्ट्रोक की वजह, धूप में इतनी धूप ज्यादा लगती है कि उसकी मौत हो जाती है। बट आई थिंक द फर्स्ट चीज वो करती है वो ये है कि उसे लाती है, उसे उस एलिशा का जो कमरा है उसके बेड पर रखती है, नीचे आती है, अपने पति से कहती है एक दास को भेज और एक गधे को तैयार कर मेरे लिए, और मुझे परमेश्वर के व्यक्ति के पास जाना है। आई थिंक शी न्यू, उसको पता था कहां पर जाना है सबसे पहले अगर कोई तकलीफ आई, राइट। एंड देन उसका हस्बैंड बोलता है, ये तो आज क्या तो आज के दिन में जाना चाहिए, न्यू मून या आज का दिन है तो आज के दिन उसके पास जाना चाहिए। वो एक्चुअली उसका उत्तर भी नहीं देती, वो दास को बोलती गधा ले, निकलते हम लोग, और फिर वो वहां पर उसके पास जाती है। आई थिंक उसके डिसीजन में सच में दिखा है कि शायद कोई भी तकलीफ हो, दाऊद की सबसे बेस्ट हैबिट क्या थी? चाहे कुछ भी हो, भागना किसके पास है। लाइक एक बच्चे को बताया, अगर वो गिर कर उसको चोट लगी या कीचड़ में हो या गंदगी हो या भले उसकी खुद की गलती हो, लेकिन उसे इतना पता है कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे माता पिता के पास सबसे पहले जाना है, राइट। हम इतने बड़े क्यों हो जाते हैं कि हम सबसे लास्ट में गॉड के पास जाना चाहते हैं, ना कि सबसे पहले स्थान पर, राइट। प्रार्थना या परमेश्वर के पास जाना अपनी तकलीफों के समय में, मैं परमेश्वर को पहले स्थान पर रखता हूं। इसका मतलब है कि चाहे जो कोई भी तकलीफ हो, मैं सबसे पहले, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी नौकरी की हो, मैं सबसे पहले उसे परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि गॉड तू मेरे जीवन में पहले स्थान पर है, इसलिए मैं, क्योंकि तू लीडर है घर का, मैं तेरे सामने मुद्दा रखना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हालात हो फिर, राइट। सो लास्ट में जस्ट 5 वर्ड्स अगेन, 5 शब्द। आई नो कुछ लोगों के लिए अंग्रेजी में थोड़ा ही रहेगा, बट फर्स्ट FIRST, F से फाइनेंस, मेरे आर्थिक चीजों में मैं परमेश्वर को पहले स्थान पर रखता हूँ। I से मेरे इंटरेस्ट, मेरी इच्छाएं, इनको मेरी इच्छा में मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझे तेरी इच्छा के अनुसार कार्य करना है, राइट। तीसरा रिलेशनशिप, रिश्तों में, लाइक चाहे आपके दोस्त के साथ हो, चाहे कोई भी चीजें हो, मुझे हर रिश्ते में मैं चाहता हूं कि वो परमेश्वर बना रहे हैं, वो क्रूस हमारे रिश्ते में बना रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सेफली चल सकता हूँ इस संसार में, राइट। चौथा स्केड्यूल, मेरे दिनचर्या, मेरे दिन के जो कार्य होते हैं उनमें मैं ये याद रख सकता हूँ कि सच में परमेश्वर तू पहले स्थान पर आता है, उसके बाद मेरे दिन के जो कार्य हैं वो होंगे। एंड पांचवा ट्रबल्स, तकलीफें, तकलीफों के समय में मैं सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहूंगा, ये कहते हुए कि परमेश्वर तू ही मेरी है, राइट। तू मेरा पहला, मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे पास तू पहले स्थान पर ही है, राइट। और तू कार्य करेगा कि क्या चीजें होंगी। एंड आई थिंक एक लास्ट चीज जो मैं कहूँ वो ये है कि जब परमेश्वर पहले स्थान पर है हमारे जीवन में, बाकी सारी चीजें अपने अपने स्थान पर परमेश्वर लेकर आ जाता है। आमीन, राइट। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सच में सद्बुद्ध समय के लिए, थैंक यू इस परिवार के लिए, हम आपको पहले स्थान पर रखना सीख सके अपने जीवन में, हर एक कार्य में। हम सच में वो जीवन नहीं जीना चाहते जहाँ पर शायद हमने पूरे जिंदगी में 6 महीने से ज्यादा समय आपके दे दिया हो, या फिर दिन में सिर्फ 5-6 मिनट हम आपके पास दे सके। गॉड हमें सिखाइए, चाहे जो कुछ भी हो परमेश्वर आप कार्य कीजिए, आप कर रहे हो, बट हमें इन जगह पर हमारे फाइनेंस में, इंटरेस्ट में, रिलेशनशिप, हमारे नौकरी में, दिनों के डिटेल्स में परमेश्वर सच में हमारी तकलीफों में हमें
आपको पहले स्थान पर रखने में मदद कीजिए। थैंक यू कि हम आपको सही प्रायोरिटी दे सके गॉड, सबसे बड़ी प्राथमिकता पर आप हो और हमारा रिश्ता हम रख सके। थैंक यू परमेश्वर इस समय के लिए। हर कोई जो यहाँ पर उपस्थित आने वाले रैप सेशन को, हर एक कार्य को हम आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। दोनों ही मैसेज अच्छा था। क्यों ना हम हमारे पिक्चर्स के लिए तो जोरदार तालियां देते हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर भविष्य की आराधना के लिए सुबह आयोजन तालियों के साथ। सुबह हो या शाम तेरा प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम तेरा प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम।
यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे जीवन में पहला स्थान है प्रभु यीशु मसीह, हमारे फाइनेंशियल्स में प्रभु यीशु मसीह, हमारी इच्छाओं में प्रभु यीशु मसीह, हमारी जरूरतों में प्रभु यीशु मसीह, तू प्रभु यीशु मसीह पहला स्थान पर है प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि हम प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में प्रभु यीशु मसीह मजबूत बने प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने प्रभु यीशु मसीह यहोशू को प्रभु यीशु मसीह एनकरेज किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रोत्साहन करते प्रभु यीशु मसीह, हमारी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह हमें मजबूत करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु, सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, आगे का समय को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में देते, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह, हम जब जाए प्रभु यीशु मसीह तू हमें प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से भरे रखना प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, शैतान प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को चुरा ना ले जाए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, छोटी सी बात में तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।